है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक वेज के अंदर था पिछले टाइम, और वेज का 3 लेग कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है। पिछले टाइम जो चैनल के थ्रू ये नीचे मूव कर रहा था उसे तोड़ के ये अच्छा खासा एक मूव था 2 लेग का। उसके बाद फिर से ये 2 लेग के साथ नीचे आया है और ये अपना डबल बॉटम क्रिएट किया है, और आफ्टर यह डबल बॉटम ये फिर से 2 लेग के साथ ये ओएच का टॉप जो है इसे टच करने के लिए गया है। हम लोग जानते हैं, या पिछले कई वीडियोस में मैंने आप लोगों को कहा है, जहां से एक वेज का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसी प्राइस पॉइंट पे कंपनी का शेयर प्राइस जाने की कोशिश करता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ से इसने अपना फर्स्ट मूव को क्रिएट किया है, और यहाँ से इसने फिर एक 2 लेग फॉर्मेशन के पुल बैक के साथ नीचे आया है, और फिर यहाँ पे 3 लेग के साथ ये ऊपर गया है। हालांकि यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था एक अच्छा खासा चैनल के थ्रू जा रहा था, और आज ही के दिन मोर देन 10% का एक मूव लिया है यहाँ पे, और ये चैनल को तोड़ के ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन किया है। ये जो बार है वो अच्छा खासा बिग बार है, उसके साथ बॉडी भी प्रोमिनेंट है। तो करेंट सिचुएशन में जिनके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक है उनके लिए मैं पहले बात करना चाहूंगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंपनी के शेयर को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। जैसे कि पिछले टाइम का जो हाई है उसके आसपास इसका प्राइस करेंटली फ्लोट कर रहा है, और उससे भी पहले का जो वेज का टॉप पॉइंट है यहाँ पे आके प्राइस अभी फ्लोट कर रहा है। मगर इससे भी पहले अगर हम लोग देखें थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट में, तो ये काफी दिनों से सेम प्राइस पॉइंट पे है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले टाइम का जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे आके इसका मूव खत्म हो गया था और नीचे आया था, और यहाँ पे काफी अच्छा खासा उससे भी पहले का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं ये जिस प्राइस पॉइंट पे अभी बार क्लोज हुआ है ये काफी अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, और इससे भी अगर ये अच्छा खासा मूव लेके ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। मगर करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है तो यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं अपना पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है पिछले टाइम का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां तक इसका प्राइस आ गया है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत टाइम तक यहाँ पे फ्लोट करके फिर ये प्राइस नीचे आने की कोशिश किया है। तो जब भी मार्केट कोई भी चीज बार बार करने की कोशिश करता है और वो पूरा नहीं कर पाता तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका अपोजिट ही वो क्रिएट करता है। जैसे कि इस पोजिशन में आके इसने फर्दर मूव नहीं ले पाया और फिर ये नीचे चला आया। यहाँ पे भी आके इसने सेम मूव दिखाया है, और करंट सिचुएशन में यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का भी इशू दिख रहा है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास शेयर है तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मूव था, उसके बाद आपका अच्छा खासा एग्जिट पॉइंट भी यहाँ पे बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इशू और एक आ सकता है, अगर ये यहाँ पे तोड़ नहीं पाता है इस मूव को तो ये नीचे आने की कोशिश जरूर करेगा। जैसे कि इसने थोड़ा सा ऊपर ये लेग क्रिएट किया है तो अगले दिन ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा सा नीचे आए, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश भी करता है फिर भी ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये जो पुल बैक है वो रहेगा। उसके बाद अगर ये मूव स्ट्रॉन्ग रहता है फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मगर इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और यहाँ पे नया पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन में कोई भी यहाँ पे स्विंग पोजीशन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 ही केस में नया स्विंग पोजीशन बन सकता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा, इतना अच्छा खासा आज का ये मूव था। और फिर अगर इसके अंदर प्रोबेबिलिटी रहता है तो फिर ये ऊपर ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो उस केस में अगर ये ब्रेकआउट करता है फिर ब्रेकआउट के बाद जब ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ या 3 लेग फॉर्मेशन के साथ ये एक पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिस चैनल से ये नीचे आया था उस चैनल को तोड़ के फिर थोड़ा सा और पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस केस में हम लोग नया पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक पुल बैक करने के टाइम पे ये अगर एक अच्छा खासा
जो चैनल के साथ ये नीचे पुल बैक किया है उसे ब्रेकआउट करने के इमीडिएट बाद ये ब्रेकआउट को फेल करके अचानक प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है। तो इसलिए यहाँ पे कंफर्मेशन सेकेंड टाइम होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेकआउट के बाद आप तुरंत यहाँ पे पोजीशन मत लीजिए। उसके बाद जब ये पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा उस टाइम पे आप पोजीशन लीजिए। और यहाँ पे अगर ये कुछ दिनों तक नीचे आता है और 2 लेग फॉर्मेशन या 3 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आता है तो सेम वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जिस चैनल के थ्रू ये नीचे आया है उसे तोड़ के एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जब ये ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे यहाँ पे पुल बैक करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में नया स्विंग पोजीशन बन सकता है और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक। तो सिंपली करेंटली यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं बनता है, सिंपली आपको वेट एंड वॉच करना है ताकि अच्छा एक मूव या अच्छा फॉर्मेशन आपको बाद में मिल सके। और अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के फाइनेंशियल को थोड़ा सा देखना चाहिए। कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रेवेन्यू है वो 4-5 क्वार्टर से अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, मगर यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कम आ गया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मगर यहाँ पे दिक्कत आ जाता है ईयर ऑन ईयर का जो रेवेन्यू है उसमें ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले 3 साल का जो CAGR है वो -2.5% है और 5 साल का जो CAGR है यहाँ पे 1.3% है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी परसेंटेज के हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहा है ज्यादा अच्छे तरीके से। अगर हम लोग नंबर के दौरान देखें तो नंबर अच्छा खासा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मगर परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, मगर ROE अगर कंपनी का हम लोग देखें रेशियो के अंदर ROE कंपनी का कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है और यहाँ पे ROE कंपनी को थोड़ा सा सुधरना चाहिए। हालांकि कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो है, मगर कंपनी अपने ROE को अगर इम्प्रूव करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और रेवेन्यू के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मगर कंपनी के अगर इस फिनेंशियल को देख के आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कंपनी के जो पीयर्स कंपनी है उन्हें आप थोड़ा सा इवेल्युएट कीजिए, जिनको आपको थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए और उसके बाद ही इसके अंदर आपको पोजीशन लेना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी पोजीशन है तो टेक्निकल के बेसिस पे कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर यहाँ पे ऊपर, यानी ये पिछले टाइम एक वेज के फॉर्म में नीचे आने की कोशिश किया था तो कंपनी का प्राइस पॉइंट ये ट्राई करेगा फ्यूचर में ये जहां से ये वेज स्टार्ट हुआ था इसके आसपास आने का। तो अगर यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक पुलबैक के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए वो होगा 1280 टू 1400 के अंदर। और फर्दर इस प्राइस पॉइंट को यानी इस टॉप को अगर ये तोड़ के ऊपर चला जाता है तो फर्दर टारगेट आपका यहाँ पे यही रहेगा 1600 से 1660 तक। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है तो नया आपके लिए लॉन्ग टर्म पोजीशन बन सकता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए वही वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। अगर ये अच्छा खासा एक दीप देने के बाद फिर यहाँ पे मोमेंटम दिखाता है तो स्विंग ट्रेडिंग वालों को जिस तरीके से मैंने कहा है उस तरीके से आप नया पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको फाइनेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल को कंसीडर करने के बाद ही यहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे पोजीशन लेना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है या किसी और कंपनी के एनालिसिस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।